मिनट की प्रशंसा कर लेते हैं। नमस्कार, आप समस्त रुद्रा नवोदय एकेडमी के दर्शकों को और हमारे क्षेत्र के निवासी बैरिया क्षेत्र के और जिला जनपद बलिया के। और मुद्दा है एक भ्रामक एडवर्टीजमेंट का। भ्रामक एडवर्टीजमेंट किस लिए, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं और जो एक्सपीरियंस हमारे पास है 2018 से लेकर अब तक का, उस चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक भ्रामक एडवर्टीजमेंट के बारे में एक वीडियो आपको दिया गया था और शायद स्पष्ट तरीके से नहीं समझ में आया है, तो थोड़ा सा चलते हैं इस भ्रामक प्रचार पे। और ये जो भ्रामक प्रचार है कितना खतरनाक है, अब ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम नवोदय के स्टूडेंट हैं और रक्त रक्त में आप लोगों का कहीं ना कहीं योगदान रहा है हमारी शिक्षा में, हमारे डेवलपमेंट में। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अगर समाज में गलत हो रहा है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अब इतना बड़ा मुद्दा क्यों है और क्या ऐसा है, तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय का रिजल्ट आया है। रिजल्ट कब आया है? 25/3/2025 को। जैसे ही रिजल्ट आया एक अजब सा उमंग आया। वो उमंग क्या था? रिजल्ट का। कुछ संस्थाओं ने, जैसे हमारी भी संस्था है और भी सारी संस्थाएं हैं, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ संस्था भी है, बैरिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी है, जिन्होंने कुछ लोगों ने दिखाया कि हमारा 16 रिजल्ट आया और कुछ लोगों ने दिखाया कि हमारा 10 रिजल्ट आया। हम बड़ी निराश हो गए कि हम किस मुंह से बताएं कि हमारा 1 रिजल्ट आया। ठीक, ये भ्रामक कैसे है और क्यों है? तो पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि ये 16 वाले लोग हमको बता दें कि बलिया में इनका कितना आया, और ये जो 10 वाले हैं ये बता दें कि इनका बलिया में कितना आया। अन्यथा जिस भ्रामक स्थिति से ये पैदा करके अगर चल रहे हैं तो उन अभिभावक को बता दें कि जो अभिभावक अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट अपने बच्चे को पास करवाए हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो इस मुद्दे पे क्लियरली बात करते हैं और एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा साझा करते हैं। जैसा कि एक्सपीरियंस था 2020-21, सबसे पहला 2020-21 में एक बच्चा एक कोचिंग के द्वारा हमारे यहाँ से फॉर्म भरा गया था। वो बच्चा गाजियाबाद नवोदय से निकल गया। लेकिन हुआ क्या सिलसिला, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही रोचक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, जब बच्चे को टीचर के सामने भेज दिया गया, सारी प्रोसेस कर दिया गया और अदर डिस्ट्रिक्ट से सारी प्रोसेस चल रहे थे, वो गेम अभी भी चल रहा है। लेकिन इस गेम में बहुत सारे गार्जियन फंस चुके हैं और सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे का हो जाएगा, तो 100% कहते हैं कि नहीं होगा, और शुक्र मनाइएगा कि हमारे कानों तक ना पहुंच पाए कि आपके बच्चे का अदर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है तो कटवाने वाले भी पहले हम ही होंगे। अब ऐसा क्यों? अब चलते हैं इन पे कि ये अगर इस भ्रामक स्थिति में ऐसे रिजल्टों को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा 16 दिखा दिया, बैरिया में सबसे सुपर स्टार नवोदय का रिजल्ट 16। चलो हम मान लेते हैं कि ये 16 रिजल्ट बलिया का रहा। ठीक, दूसरा ये भी मान लेते हैं कि 10 रिजल्ट बलिया का रहा। चलो तीसरा ये भी मान लेते हैं कि हमारा एक ही रिजल्ट बलिया का रहा। तो दोनों कितने हो गए? तीनों के तीनों कितने हो गए बेटा? 27 हो गए कि नहीं? 27 हो गए ना? अब बताओ, 27 में 80 सीट थी और 27 बैरिया से हो गए, तो सर्वश्रेष्ठ कौन रहा पूरे जिला का? कौन सा ऐसा क्षेत्र है पूरे जिले का जो सबसे सुपर है नवोदय का रिजल्ट देने में? है हमारा बैरिया। जिंदाबाद बैरिया, जिंदाबाद। क्या है कि नहीं? अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं
कि भैया हम 2018 से मेहनत कर रहे हैं, हमारा एगो दूगो से अधिक जा ही नहीं रहा है, ये जादू की छड़ी कौन सी घुमा रहे हैं? इस जादू की छड़ी हमारे पास भी है और ऑल इंडिया कहीं पे भी कहें एडमिशन करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन होगा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। चले, क्यों है? क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था 2021 और हाँ लगभग 2021 ही था, 2021 था, नहीं 21-22, 21-22, 20-21 हाँ 21-22 था। 20-21 में स्टार्ट हुआ गाजियाबाद से, और गाजियाबाद में क्या हुआ ये कहानी बड़ी रोचक है। हुआ क्या, इस बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया गया बनाने के लिए, पूरा पैसा वैसा भी लगा दिया गया, 10-12 हजार रुपया भी लग गया था गार्जियन का। गार्जियन जाके 1 हफ्ता तक गाजियाबाद में विराजमान थे कि भैया सारी चीजें हो जाए। और होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही टीसी गया काउंटर साइन के लिए प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के पास हुआ क्या था कि जो इस विद्यालय से फॉर्म भरे गए थे उस विद्यालय के शिक्षक ने क्या किया था, वो अपना लाभ के लिए वो अपना ही साइन सारी जगह कर दिया था, सारा साइन अपने जगह कर दिया था। वो सोचा कि नवोदय के प्रिंसिपल तो उल्लू है, उरुआ बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल सर क्या किए, पकड़ लिए, गाजियाबाद के प्रिंसिपल नोएडा वाले पकड़ लिए। अब उनको शक हुआ कि नहीं ये तो साइन उसका नहीं है, वो भेज दिए काउंटर जी स्कूल वहां पे बीआरसी पे, जाइए पता कीजिए भैया जिला पे किसका साइन है। पता चला कि इस बार जो बचवा गया था ना जिसको हम भेजे थे उसका फाइलवा बस अभी साइन होने वाला था, तब तक पहुंच गए नवोदय की टीम। सर रुकिए, क्या हुआ? तो सर ऐसी ऐसी बात है, पता चला इसका सर्टिफिकेट वो रुक गया, साइन होते होते, ओरिजिनल साइन होते होते इसका रुक गया, और इसका कितना दिन हो तक एडमिशन ही नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद आया पेपर में कि गाजियाबाद नवोदय में ऐसा ऐसा हुआ, डिस्ट्रिक्ट नॉट अलाउडेड है, और एक नियम बना दिया गया कि नहीं होगा। फिर दूसरी प्रोसेस आती है 2020 से 21 की बात हो गई ना, 21-22 की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब हम लोग का सेशन था उसमें 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में 5 बच्चे पास हो गए। कितना? 5। खुशी की बात है कि नहीं? धमाकेदार एंट्री, 50% नवोदय का सिलेक्शन। लेकिन इसमें सबसे भयानक क्या था, बलिया नवोदय में एक होना, बलिया में एक भी नहीं था, 0 था। बलिया में हमारा एक भी नहीं हुआ था। अफसोस था कि जिस विद्यालय से हम आए हैं उस विद्यालय में हम इस बार एक भी सिलेक्शन नहीं दे पाए। ये अफसोस दूसरी बार था, क्योंकि पहली बार कब हुआ था? 18-19 का सेशन, जो पहली बार हमने नवोदय का तैयारी करवाया, और उस समय नवोदय का एक भी रिजल्ट नहीं आया, एक भी रिजल्ट नहीं आया। बड़ी दुख हुआ। लेकिन खुशी किस बात की थी कि उस समय ही हम लोग का विद्या ज्ञान का 4 में 4 यानी 100% रिजल्ट आया, और हमने खुलेआम लिखा कि 4 में 4 100%। दूसरी बार भी लिखा सैनिक स्कूल 100%, और कितने में कितने आए ये भी हमने दिखाया। जो सिलसिला अभी किया जा रहा है कि इतने में इतना पास, वो पहले शुरुआत करने वाला भी था रेडी, यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब ये बात कहां आ गई? 5 गो। अभी 5 गो का मजा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो नोटिस आया था ना, इस बार और ही स्ट्रिक्टली लागू हो गया। हम लोग समझे कि खेला तो वही है, मजा है, हो ही जाएगा। और ये 20-21 में जानते हो क्या हुआ था? 3 गो बच्चे थे, और तीनों के तीनों नवोदय में, और तीनों के तीनों कितना लाए थे? 80 में 80, एक अहू गलती ना। हम लोग तो भांग खा के और बियर पी के, दारू पी के पढ़ा रहे हैं। हम लोग के पास जादू की छड़ी थोड़े है, हम लोग के पास जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी इन दोनों के पास है, इन दोनों संस्थाओं के पास जादू की छड़ी है कि 16 और 10 का रिजल्ट दिखा रहे हैं। हम लोग के पास जादू की छड़ी नहीं थी। ये 80 में 80 आया था, 3 बच्चों का हुआ था। एक गोरखपुर में पढ़ रहा है, 2 गो बलिया में है। ठीक है, खुशी थी कि बलिया में 2 गो हो गया। क्यों? क्योंकि देखो रिजल्ट हम लोग के सामने स्पष्ट है, आपके पोस्टर पे सेशन वाइज है, हर एडवर्टीजमेंट पे सेशन वाइज दिखाया गया है कि इतने बच्चे इस समय पास हुए हैं, दिखाया गया है ना। कोई भी एडवर्टीजमेंट पे देख सकते हैं आप। अब ये 3 में हुआ, इस बार क्या हुआ? 5 में। 5 को में जानते हो क्या था? पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। 2 गो गोरखपुर था, 2 गो बनारस था, 1 गो आजमगढ़ था। गोरखपुर बनारस ऐसे ही कैंसिल।
हम नवोदय के होकर जुलाई से लेकर नवंबर तक दौड़ते रह गए, खाक नहीं कुछ कर पाए। एक लेटर तक, यहां तक डीएम को लेटर दे दिए, प्रिंसिपल को लेटर दे दिए, क्या नहीं जो कबारना था वो कबार दिए, लेकिन हम अपनी बहन का एडमिशन नहीं करा पाए। ऐसा नहीं था कि उस समय और भी संस्थाओं में नहीं हो पाया था, अदर डिस्ट्रिक्ट हुआ था। उसका प्रोसेस है। अब प्रोसेस जानने के लिए हमारे पास कोई आ जाए, तर्क करे, हाँ किस प्रोसेस से करना है, करा देंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर गाली था तो हम नहीं सुनेंगे। हम तो नहीं चाहते हैं कि नहीं होने के बाद यूट्यूब पर हमारा भी वीडियो बनाकर कोई न्यूज वाला अपने यूट्यूब चैनल पे चलाता रहे। कोई गार्जियन आकर हमारे ऊपर कंप्लेन कर दे और कहे कि मास्टर साहब आपने ऐसा क्यों किया था। अब बताओ, जब हम नवोदय में होकर अपनी बहन का नहीं करवा पाए, आज भी फाइल हमारी गोरखपुर में जमा है, तो ये क्या होगा? अगर अदर डिस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा? अब यहां से 2022 की खत्म हो गई, 2023 में भी कुछ प्रयास किए गए होंगे, हो सकता है सफलता मिल गई होगी। सफलता मिलने के फिराक में आ गए, प्रोसेस चल रहा होगा। फिर 2024 में भी सफलता मिल गई होगी, लेकिन हमने इस सफलता को क्या किया? ठुकरा दिया। ये हमें स्पष्ट दिख गया कि अगर नहीं होगा तो कल बेइज्जती होगी, नहीं होगा तो कल बेइज्जती होगी। मान लो कि तुम्ही को कहते, हमारे पास भी 10-11 बच्चे थे, कहते कि अरे सर आप जानते हैं कि ये बचवा ना थोड़ा सा अदर डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, इतना लगेगा, हाँ करा देंगे, हाँ सब कुछ करा देंगे, सब प्रोसेस है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है, सब कुछ है। जो रणनीति अपना रहे हैं ना वो सब कुछ हमारे पास है। जिस रंग के खिलाड़ी हैं उस रंग के खिलाड़ी तो हम भी रंगे हुए हैं ना। लेकिन क्या है, फ्यूचर बर्बाद करना, किसी व्यक्ति का पैसा बर्बाद करना बड़ी दिक्कत खड़ा कर देता है। माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अभिभावक बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और एक संस्था को लाकर देते हैं कि हाँ बच्चे का पेपर निकल जाएगा, थोड़ा सा विकास हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का विकास क्या है? अगर इस बीच में अगर मान लो बाय द वे किसी प्रकार से अगर हो भी गया था, अगर थोड़ा सा प्रोसेस और भी हार्ड कर दिया नवोदय किसी वजह से कैसे? एक तो ये वजह है जिस वजह से हम सामने आए, कहीं पहुंच गया जगह पे तब का होगा तो कहेंगे ओ ये अभी बलिया वाला रुके नहीं है, रुको ये तो बलिया नहीं रुका, बैरिया में कहाँ इतना रिजल्ट आ रहा है, रुको कोनो ना कोनो बात तो है। और जब कहीं पकड़ा गया कि नहीं तो अदर डिस्ट्रिक्ट था भैया, तब का होगा। क्योंकि इनमें से कुछ लोगों का तो पत्ता खुल गया है कि कितने अदर डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सोच रहे हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट करवा लेंगे, तो स्पष्ट खुलेआम चैलेंज है कि अदर डिस्ट्रिक्ट तुम करवा लो और करवा के दिखाओ। हम कहते हैं कि एक अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं होने देंगे। एक लेटर पैड तैयार हो चुका है और भेजने के लिए भी हम तैयार हैं, लखनऊ रीजन से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि सिस्टम बिगाड़ने वाले भी यही हैं और कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है किसी डिस्ट्रिक्ट में इंटरफेयर करने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय के लिए सामान्य सीट दी गई है, तो बलिया वाले अपने प्रॉफिट के लिए क्यों इतना कर रहे हैं? अगर नहीं है तो भैया पूरे बलिया जनपद के निवासियों से अनुरोध है कि आप सभी के सभी आइए बैरिया जनपद में, और जो ये विशेष 16 और 10 के जो रिजल्ट दिखाए हुए हैं इनमें जाइए और अपने बच्चे का एडमिशन और उज्जवल भविष्य भी बनाइए। और इनसे ये जरूर पूछिएगा जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, कि भैया बलिया में कई गो? हम तो बता दिए कि हमारा एक ही है बलिया में, और सारा रिजल्ट भी हमारे पास हमारे यूट्यूब पे पीछे के बैकग्राउंड पे चल रहा है, देख रहे हैं। अब किसी भी अभिभावक से जाकर पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य था इतना, इसलिए क्यों ऐसा करना पड़ा ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि हम लोग भी 2018 से मेहनत कर रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारा भी कुछ होता, और पता चल रहा है कि 10-12 को से अधिक हो ही नहीं रहा। इस बार थोड़ा सा दिमाग घूम गया। और दिमाग कैसे घुमा? जब रिजल्ट आया तो हमारे ही टीचर पे ब्लेम करने लगे। कैसा ब्लेम? एक कॉमेडी ब्लेम बताते हैं। एक शिक्षक ने कहा कि सर 16 गो और आप लोग का एगो, 16 गो
एगो। अगला बार जानते हैं वो 32 गो, तो आप कहाँ वहां? क्योंकि यार कब से सुन रहे थे रमेश सर की धुलाई चल रही थी, को डायरेक्टर साहब की खूब बढ़िया से धुलाई चल रही थी को डायरेक्टर साहब की, 1 गो 2 गो 16 गो 1 गो 2 गो 32 गो। अब तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हमें इंटरफेयर करना पड़ा। इंटरफेयर करने में जो अध्यापक कह रहे थे उनकी धुलाई हो गई। अब धुलाई होने के बाद अब मूड ऐसे भी घूम गया कि भैया कैसे है। एक तो एक प्रेशर बना हुआ था कि 1 गो रिजल्ट आया, कैसे भी इज्जत बच गई। लेकिन फिर जब 16 और 10 की प्रोसेस बाता किया गया तो पता चला कि खेला तो कुछ और ही है। तो इसलिए अभिभावक पूरे क्षेत्र के निवासियों से जो भी ये ऑपर रिजल्ट को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, थोड़ा सा उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा, नहीं तो हम तो कदम बढ़ा ही चुके हैं। क्योंकि अब बात सम्मान की रही है और रेडी तैयार है अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि भांग पी के और दारू पी के और बियर पी के नहीं पढ़ाता है कि हमारा रिजल्ट डाउन होता जा रहा है और इन महोदय का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। ये जादू की छड़ी हमें भी आती है और जादू की छड़ी जिस दिन हम घुमा दिए ना, फिर सोचना पड़ जाएगा इन सब के लिए कि कैसी मुसीबत खड़ा होगी। तो हम किसी से विवाद नहीं चाहते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ठीक है आपका रिजल्ट आया था, इतना आया है, कहीं पे भी आया है, जिस मेथड से आया है, आपको इस तरीके से शो नहीं करना चाहिए था। अगर शो किए हैं तो वास्तव में अगर बलिया में ही आपका है तो बेस्ट है और सबका स्वागत है। बैरिया में नवोदय की कोचिंग संस्थाओं के लिए तैयार कराइए, अपने बच्चे का फ्यूचर बनवाइए। क्योंकि नवोदय में जो पढ़ाई मिल सकती है वो अन्य कहीं इम्पॉसिबिलिटी है। या फ्री ऑफ कास्ट एक बेहतर शिक्षा मिल जाना एक चैलेंज है ना। अब चैलेंज क्यों है? ले लो हम ही को उदाहरण में, जो काम कर रहा हो दुकान पे और आज आ रहा है कि टीचर बन के पढ़ा रहा है और एक संस्था को इतने बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा ना, नवोदय का कुछ तो ऐसा क्वालिटी होगी ना। और इतने तमाम चीजों को लेते हुए अगर इस तरीके का विचार और विमर्श रखा जाता है तो कितना भ्रामक है। अब ठीक है आपका नहीं था, ठीक है जितना था आप नहीं बता सकते थे कि ना 2 गो है चाहे 4 गो है 5 गो है, तो 16 गो 10 गो दिखाना क्या जरूरत है। अब 16-10 दिखा ही दिए हैं तो संभालिए अपने आप को और हम भी संभालते हैं अपने आप को। इसी के साथ आप सभी क्षेत्रवासियों और जनपदवासियों के से अलविदा लेते हुए चाहेंगे कि आप सोच समझ के अपने नामांकन का चयन कीजिएगा, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर और आपके बचत का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसा लगाते रहें और सफलताएं भी आपके हाथ में ना लगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।